हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक होगा ना, इट्स टोटली अबाउट हीलिंग। हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हीलिंग फ्रॉम ब्रेकअप, हीलिंग फ्रॉम टॉक विच इज़ मेक्स यू फील लाइक कि यार ये सुनने से पहले तो निकल लेते ठीक रहते। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट द हर्ट जो कहीं ना कहीं आपको हुआ है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो कहीं ना आपको बांध के रखा हुआ है, जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, जिससे आप चाह के भी ओवरकम नहीं कर पा रहे। कई बार पता है क्या होता है कि लोग हमें हर्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड दे विल बी लाइक कि भूल जा, कोई नहीं यार, आगे बढ़ने के लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, वी भी अग्री यार, हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम सारी चीज़ों को लेके ही बैठ जाएंगे, तो वी नो दैट। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि चीज़ों को ओवरकम करना, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों को ओवरकम करना उन लोगों की जिम्मेवारी भी है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना आप ही हर्ट हो गए, आप ही को हर्ट कर दिया गया और आप ही ओवरकम कर लेंगे उन चीज़ों को, है ना। ऐसा होता है ना कि बचपन में छोटी जो टॉफ़ियाँ होती थी, वो हमें अगर अपने कलीग्स को ना, सॉरी, हमारे भाई बहनों को देनी पड़ती थी यार। बचपन में तो वही एक बहुत बड़ा हर्ट होता था कि हमारी टॉफ़ी, हमारी चीज़ें कैसे दे दी गई। तो पापा मम्मी उससे बड़ी ला के देते थे कि कोई नहीं, तुझे थोड़ी बड़ी वाली दे देंगे, है ना। तब जाके सब्र आता था ना। तो हर्टफुल यार, ये ना डेक थोड़ा बड़ा है, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से शफल कर लेंगे। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो बड़ी वाली मिल जाए तो जिससे थोड़ा सब्र आ जाए, है ना। तो वो सिर्फ मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हैं कि आप भूल जाएं। क्यों भूल जाएं भाई? हर्ट तो मैं हुई हूँ, तो मैं कैसे भूल जाऊँ, है ना। बट यस, फॉर आवर सेक हमें उनको कम ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट हीलिंग, दैट थिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे दिल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स चेक फर्स्ट, वी चेक कि कहाँ हम अटके हुए हैं, कौन सी चीज़ हमें हर्ट करी है, और उन चीज़ों का ओवरकम कैसे किया जाए या उन चीज़ों से कैसे डील की जाए। देन वी विल गो फॉर हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, मे बी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये फीलिंग, वो फीलिंग, ऐसी फीलिंग, आपका पार्टनर, ये सब चीज़ें सब बता देते हैं, बट कोई भी ना आपके बारे में नहीं बताता कि व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट। हम सीधा सीधा काट ही लेंगे, ठीक है। ओके, द 8 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हम 2 कार्ड्स रोक लेते हैं। And we will talk about this thing. Yes, आई होप ये ना कार्ड विजिबल हो आपको। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा विजिबल के लिए सेटिंग कर देती हूँ इनकी। ओके, तो आई पिक 7 कार्ड। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हर्ट की गई हैं, ठीक है, बट वो क्या किया है ना, हमने उस हर्ट वाली चीज़ों को, जो कन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे साथ, जो दूसरों के साथ, ठीक है, बहुत हर्ट किया है। बट अब उन चीज़ों पे ना बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उन्हीं की चीज़ों को रिवाइज करना इज़ नॉट गुड फॉर अस, इज़ नॉट, इट मेक्स अस लाइक कि हम बंध चुके हैं उन्हीं चीज़ों से। ठीक है, मैं समझती हूँ चीज़ें होती हैं, दिमाग में घूमती हैं, बट
वी डोंट हैव टू डू, हमें ना उसके साथ बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल वर्ड एंड इमोशनल जो आपका अनकॉन्शियस, मैं कहूँगी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वरना कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना हमें इतना हर्ट कर देंगी ना कि हमारे ही सिर में दर्द होने लग जाएगा। बेसिकली इन अ शॉर्ट वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, हम ना चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें हर्ट नहीं होना, हमें हर्ट नहीं होना, हमें हर्ट नहीं होना, तो हम एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। तो कभी ना तो कहीं ना कहीं वो बाउंड्री ना, उस पर इतना हम एफर्ट लगा देते हैं, उस पर हम इतना मतलब वो कर लेते हैं कि नहीं नहीं अब हम हर्ट नहीं होना चाहते, कि वो बाउंड्री हमें ही चुभने लगती है। तो वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या देर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ अबेंडेंस। बस हमें जो आपसी, जो हमारे अंदर, हमारे हमारे विचारों में, हमारे फिजिकल, इमोशनल और इंटरनल, आई मीन से आई हैव टू से कि जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले लूँगी मैं यहाँ इस चीज़ का, इस कार्ड का मतलब कि जो हमारे अंदर के कन्फ्लिक्ट है ना, वो हमें कहीं ना कहीं कम करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वी विल हर्ट आवर सेल्फ। ठीक है, आफ्टर दैट सिचुएशन जैसे ही हम निकलेंगे, द आउटकम इज़ वेरी गुड। द क्वीन ऑफ कप और नाइट ऑफ कप्स, या देर विल लव फॉर यू, देर विल अबेंडेंस फॉर यू, चाहे वो आपका फिजिकल वर्ड हो, चाहे वो आपका इमोशनल वर्ड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल वर्ड हो। जो चीज़ें आपको हर्ट करी हैं वो हील होंगी आपकी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स में भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी यहाँ, जो आपको नहीं मिली, जहाँ आप हर्ट हुए हैं जिस चीज़ों की वजह से, वो आपको मिल जाए, है ना। बट फर्स्ट वी विल हैव टू डू दैट थिंग कि अंदर के कन्फ्लिक्ट को कम करना है। जो रिस्ट्रिक्शन आपने हम पे लगाए, अपने आप पे लगाए हुए हैं हर्ट होने के बाद में, ठीक है, कि नहीं यार ये चीज़ हमें हर्ट कर रही है तो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं यार वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ चाह रहे हो किसी से, या सोच रहे हो अपने बारे में, अगर वो चीज़ें दूसरे को नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ गलत है। यू वॉन्ट लव, यू हैव टू गो विद दैट ना, है ना। तो अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है ना अपने इमोशंस को लेके, वो आपको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आफ्टर दैट यस देर इज़ लॉट्स ऑफ बैलेंस, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉट्स ऑफ अबेंडेंस फॉर यू। ओके, चाहे वो लव के सेंस में हो, चाहे वो मनी के सेंस में हो, या देर इज़ लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। लेट्स चेक द प्रोसेस ऑफ हीलिंग फॉर यू, क्योंकि ऑफ कोर्स कहना बहुत इजी होता है, हमें डील तो खुद ही करना पड़ता है। तो लेट्स चेक कि कौन सा हीलिंग प्रोसेस यूनिवर्स हमें दे रहा है आज के लिए। ओके, द कार्ड इज मशरूम टच। फर्स्ट मैं देख लूँ कि ये कार्ड आपको शो हो रहा है या नहीं। एज हो रहा है ना शो, हाँ यस शो हो रहा है, ठीक है। मशरूम टच इज ऑल अबाउट लेटिंग गो, रिलीजिंग योर एनर्जी विच इज़ कंट्रोल्ड यू। ठीक है, जिस चीज़ से आप हम खुद जो जजमेंट करते हैं ना खुद को लेके, उस एनर्जी को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी सेल्फ जजमेंट, कोई भी कंट्रोलिंग पैटर्न जो आपने होल्ड करके रखा हो अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, उनसे निकलने की, वो जो पैटर्न है ना वो तोड़ने का वक्त आ गया है। ठीक है, जो केओस, जो आपके दिमाग में वो चुभने वाली चीज़ें चलती रहती हैं ना, उस चीज़ से निकलने का वक्त आ गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट a deep cleansing for your mind, for your heart. तो उसके लिए प्लीज़ क्लोज योर आइज़। ओके, कहीं भी हैं आप, थोड़ा सा भी आराम से बैठिए, डीप ब्रीथ कीजिए, 5 बार डीप ब्रीथ कीजिए। अब अपनी आंखें बंद करके बस अपनी बॉडी को फील कीजिए। अब उस दर्द को फील कीजिए जो किसी की वजह से आपको हुआ है।
वो आप ये फील कीजिए कि वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फील कीजिए उसको। कोई भी मेमोरी, थॉट या सिचुएशन, रिकॉल दैट पेन, रिकॉल दैट सिचुएशन एंड फील दैट थिंग इन योर बॉडी पार्ट। ओके, अब ये फील कीजिए कि वो जो हिस्सा है ना वो बह रहा है। बह रहा है इन द सेंस, वो जो पेन है ना वो धीरे धीरे बह रहा है आपके ब्लड से होते हुए, धीरे धीरे आपके हैंड से होते हुए, आपके फिंगर्स को से होते हुए। जस्ट इमेजिन दैट फ्लो। इमेजिन, फील द क्लिनजिंग योर बॉडी। ओके, फील एंड अब अपनी जो उंगलियां हैं, अपनी जो टिप्स हैं, वो आप अर्थ पे ऐसे रख लीजिए एंड जस्ट गिव दैट शिट। जो भी टॉक्सिसिटी आप फील कर रहे हैं वो अपनी उंगलियों के थ्रू धरती में जाने दीजिए। माँ है धरती, माँ हमारी, एंड फील कीजिए कि जो भी हमारा पेन है, जो भी हमारा टॉक्सिसिटी है, वो जा चुका है, हमारे अंदर से जा चुका है। Just feel that thing. Now open your eyes, just rub your hands and अपने आप को थोड़ा हल्का फील कीजिए। ठीक है, गो फॉर अ वॉक। नेचर को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपका पेन ले लिया, उन्होंने आपको इस लायक समझा कि वो कंसोल कर पाई आपको। ठीक है, जस्ट गो फॉर द गुड थिंग। ओके, and now at this point you are free for your guilt, you are free from your pain, you are free from everything which makes you hurt. Just feel that thing. And yeah, today is all about the feeling of decomposing shame. Okay, thank you so much. I hope you like my video, hope you understand the topic of this video. प्लीज़ अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर अस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। King of Swords. Yeah, there is a time of authority. ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है, भाड़ में जाए, हमें हमारा देखना है, हमें हमारा पीस बना के रखना है। वी आर द किंग ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो डोंट गो दैट रबिश थिंग जो आप सुन रहे हो, जो आपके कानों में बज रही है। जस्ट लेट इट गो। वो ज़रूरी है ही नहीं। ठीक है, ज़रूरी है हमारा सेल्फ, हमारी खुद की चीज़ें। ठीक है, हमारी अथॉरिटी, हमारे थॉट्स के ऊपर जो अथॉरिटी होगी वो हमारी होगी। जो स्ट्रेंथ हमें उन चीज़ों से निकलने की चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much and all the very best for your healing.